चलिए, तो मैंने यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन लिख लिया है। अब मैं इसे एक बार पढ़ लेता हूँ। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहे 11 का लगातार गुणज है। गुणज का मतलब उसके पहाड़ा में आना चाहिए, तो 11 के ही पहाड़ा में होना चाहिए, लेकिन वह लगातार होना चाहिए। जैसे 11, 11 दूना 22, 11 तीन 33 होना चाहिए। अगर 55 है तो 55 के बाद 66 होना चाहिए, 66 के बाद 77 होना चाहिए। इस तरह से इसका लगातार तीन गुणज होना चाहिए। तो यहाँ हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि 11 का पहला गुणज बराबर x मान लेंगे। ठीक है, तो दूसरा गुणज स्वाभाविक बात है, इससे 11 ज़्यादा होगा, कहे कि 11 का गुणज है, तो 11 का अब लिखेंगे दूसरा गुणज। तो दूसरा गुणज क्या करेंगे, इसमें 11 को बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इस 11 का तीसरा गुणज भी मान लेते हैं। तीसरा गुणज, तो इसमें 11 बढ़ा तो अगला वाला में हो जाएगा 22 बढ़ जाएगा। ठीक है, या x प्लस 11 तो है ही दूसरा वाला, तो तीसरा वाला में भी क्या हो जाएगा, 11 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 11, 11 कितना 22 हो जाएगा। अब हम लिख लेंगे प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि 11 के जो लगातार तीन गुणज हैं उसके तीनों का योग 231 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं x प्लस 11 प्लस x प्लस 22, अब बराबर हो जाएगा इसका तीनों का योग 231। तो हमने 231 लिख दिया। अब क्या कर लें, x और x, तो 1x 2x और 1 3x, तीनों प्लस में है तो जुट जाएगा, तो 3x लिख देंगे। अब प्लस हो जाएगा 22 और 11, तो कितना हो जाएगा 33। अब बराबर हो जाएगा 231। अब 3x बराबर हो जाएगा 231, इधर प्लस 33 है, इधर आ जाएगा तो माइनस 33 हो जाएगा। या हम इसे आगे लिख लेंगे, 3x बराबर हो जाएगा 231, अब माइनस हो जाएगा 33, तो 11 में से 3 घटा तो 8 हो जाएगा, आई बचा 2, हाथ से लेंगे तो 12, 12 में से 3 घटा तो 9, आई बचेगा 1, तो 198 हो जाएगा। इस तरह से 3x बराबर 198 हो गया। अब हम इसे आगे बना लेते हैं, इसलिए लिखेंगे 3x बराबर हो जाएगा 198, इसलिए x बराबर हो जाएगा 198/3 हो जाएगा। इससे इसमें भाग 3 छक 18, 3 छक 18, x बराबर हो जाएगा 66, इसलिए x बराबर कितना निकल गया 66। इसलिए 11 का पहला गुणज हम माने थे x, तो x बराबर हो गया आपका कितना 66 हो जाएगा। तो 11 का पहला गुणज हो गया 66। 11 का अब दूसरा गुणज, 11 का दूसरा गुणज, तो दूसरा गुणज हो जाएगा x प्लस 11 माने थे, तो x तो निकला है 66, अब प्लस हो जाएगा 11 बराबर हो जाएगा, इसका दोनों को जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। अब इसका तीसरा गुणज हम लिखेंगे, तो तीसरा गुणज माने हैं 11 का तीसरा गुणज माने हैं हम x प्लस 22, तो हो जाएगा 66 प्लस हो जाएगा 22, तो 66 22 हो जाएगा 88, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आपका 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम बनाएंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो हम अब 9वां नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को एक कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए
तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। अब मैं इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेता हूँ। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहा है संकुल संसाधन के मध्य विद्यालय में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, जो विजेता हुआ उसे 2 कलम दिए गए और विजेता छोड़ करके सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्र के बीच 120 कलम दिया गया तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, माना कि विजेता छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगा x। विजेता छात्रों की संख्या क्या हो गया, x हो गया। इसलिए लिखेंगे शेष प्रतिभागी, इसलिए शेष प्रतिभागियों की संख्या बराबर हो जाएगा, कुल छात्र है यहाँ पे आपका 100। कितना है, 100। तब विजेता मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं। तो शेष प्रतिभागियों की संख्या कितना हो जाएगा, जो 100 में से विजेता छात्रों की संख्या घटा देंगे वही हो जाएगा शेष प्रतिभागियों की संख्या। अब हम लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से जैसे ही लिखेंगे तो कह रहा है विजेता जो छात्र है उसको 2 कलम दिया गया है, तो हम x गुने हो जाएगा 2। अब प्लस कह रहा है जो शेष प्रतिभागी है उसको 1 कलम दिया गया, तो इसको हम 1 से गुना कर देंगे और टोटल कलम बटा आपका 120 कलम बटा। चलिए, इसे मिटा करके हम आगे बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, और 1 को अगर 100 से कीजिएगा तो हो जाएगा +100, और -1 को अगर x से कीजिएगा गुना तो -x हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 120। अब हो जाएगा यहाँ पे 2x में से 1x घट जाएगा तो 1x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 120। इधर +100 है, इधर आएगा तो -100 हो जाएगा। अब इसलिए x बराबर हो जाएगा 20 यहाँ पे, इसलिए x बराबर 20 हो गया। इसलिए विजेता छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगा, x माने थे और x बराबर निकल गया 20 निकल गया, तो हो जाएगा विजेता छात्रों की संख्या 20 और शेष प्रतिभागी की संख्या तथा शेष प्रतिभागियों की संख्या। तो शेष प्रतिभागियों की संख्या टोटल विद्यार्थी है आपका माने थे 120 है, 120 में से 20 घट जाएगा तो आपका शेष प्रतिभागी 100 हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ पूछ रहा है कि विजेताओं की संख्या कितनी होगी, तो विजेताओं की संख्या आपका 20 आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। चलिए, इस तरह से मैंने 10वां नंबर क्वेश्चन लिख लिया। अब हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। रवि के पिता की
रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की ही वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले मान लें और माना कि रवि की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है। अब हम उसके पिता की मान लेते हैं, इसलिए पिता की वर्तमान उम्र बराबर कह रहे हैं पिता की वर्तमान उम्र जो है वह रवि के वर्तमान उम्र के तिगुना से 5 वर्ष ज़्यादा है। तो तिगुना करेंगे इसकी उम्र को, 3 से गुना कर देंगे और 5 वर्ष इसमें बढ़ा देंगे। उतना ही उम्र उसके पिता का है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x प्लस हो जाएगा 5, मतलब 3x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में अब कह रहे हैं 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो 5 वर्ष, अगर आज कोई व्यक्ति 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद उसका 5 प्लस कर देंगे तो 15 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी अगर रवि की उम्र x वर्ष है तो उसमें क्या कर देंगे, 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 इसमें प्लस कर देंगे, फिर प्लस इसके पिता की उम्र है 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 तो पिता की उम्र हो गई। अब 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो इसमें भी 5 वर्ष जुड़ जाएगा। उसके उम्र 5 वर्ष बाद जो होगा दोनों के उम्र का योग हो जाएगा 47 वर्ष। तो दोनों को जोड़ के हम लिख देंगे यहाँ पे 47 वर्ष। अब देख रहे 3x और 1x तो हो जाएगा 4x, और यहाँ 5 5 10 5 15 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 47। चलिए इतना ही, अब आगे हम बढ़ाते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 4x है तो 4x इधर रह जाएगा, और इधर प्लस 15 है, बराबर के उधर करेंगे तो 47 तो पहले से है ही, इधर से प्लस 15 है, इधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। तो 4x बराबर हो जाएगा, घटा देंगे, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 घटा तो 2, 4 में से 1 घटेगा तो 3, 32 हो जाएगा। या हम इसे लिख तक, या इसलिए x बराबर हो जाएगा 32/4, काट देंगे तो 4 8 32, x बराबर आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 8 हो जाएगा। इसलिए रवि की वर्तमान उम्र हम माने थे कितना, x वर्ष, और निकला x बराबर कितना 8, तो इसका उम्र हो जाएगा 8 वर्ष। अब उसके पिता की वर्तमान उम्र इसका तिगुना था, तिगुना से 5 वर्ष ज़्यादा, तो 3 से इसको 8 को गुना कर देंगे, 3x है तो 3, पिता की वर्तमान उम्र दिया हुआ है यहाँ पे 3x प्लस 5 है, तो इसको क्या करेंगे 3 गुने 8 प्लस 5 लिख देंगे, तो 3 8 24 और 5 हो जाएगा आपका 29। उसके पिता की उम्र कितना वर्ष हो जाएगा, उसके पिता की 29 वर्ष उम्र हो जाएगी। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हमने आज 10वां भी कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आज 2.2 का कुल क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में 2.3 चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से मुझे आप सपोर्ट करते रहिएगा।